हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक गार्डन। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे समर्स में रोज प्लांट की केयर कैसे करना है। आज आपको 10, 11, 12, 10 प्लस पॉइंट्स बताते हैं जो आपको अपने रोज प्लांट को केयर करने में बहुत हेल्प करेगी। समर एक ऐसा टाइम होता है जब रोज प्लांट को थोड़ी ज्यादा केयर करनी पड़ती है। फर्स्ट पॉइंट इज, कभी भी अपने रोज प्लांट को, गमले को फ्लोर पे नहीं रखना। ठीक है, फ्लोर से थोड़ा सा रेज, जैसे हम मटकी रखते हैं तो कैसे वो उसके नीचे रखते हैं ना स्टैंड, वैसे स्टैंड पे से रेस करिए। क्यों रेस करके रखना है? क्योंकि अगर ये गमला फ्लोर पे होगा, गर्मी में तो वैसे ही बहुत धूप है, ये पॉट तो ऑलरेडी गर्म हो गया है, फ्लोर भी गर्म होता है, एंड नाउ इट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग द हीट, और फिर वो गमले में नीचे रूट्स को नीचे से भी हीट देगा। इधर से सूरज जी हीट देंगे, इधर से फ्लोर हीट देगा। तो ये जो इसके रूट सिस्टम जो है वो प्लांट का खराब होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। सो ऑलवेज कीप द रोजेस ऑन अ रेज्ड फ्लोर। और हाँ, हमारी एक आदत होती है कि गर्मी बहुत है तो हम सारे प्लांट्स को छांव में डाल देते हैं और बहुत चिपका के रख देते हैं। बिल्कुल मत करिएगा। दो प्लांट्स के बीच में गैप रखिए ताकि एयर सर्कुलेट हो, दिल फील फ्री, रिलैक्स करने दो उसे। सेकेंड पॉइंट इज, समर्स में हमेशा अपने रोज प्लांट को मल्चिंग करें, पर्टिकुलरली उनके यहाँ जिनके यहाँ जो 12 से 4 वाला धूप आता है ना, उन लोगों ने करना चाहिए। मेरे यहाँ एक्चुअली रोज प्लांट जहाँ रखा हुआ है वहाँ इतना धूप नहीं आता है दोपहर का, तो प्लांट को मल्चिंग ज़रूर करिए। पुरानी लीफ से करिए, कोकोनट फाइबर से करिए, किसी भी चीज़ से करिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो आपका ये यहाँ लीफ स्टार्ट हो रहा है और ये सपोज मल्चिंग का लेयर ये है, तो इनके बीच में गैप होना चाहिए एटलीस्ट 2 इंच का। ठीक है, क्यों ऐसा गैप होना चाहिए? क्योंकि जो मेन फंगल इन्फेक्शन होता है वो नीचे से ही लगता है लीव्स में। तो सबसे पहले ये सेट ऑफ लीफ खराब होगी। अगर यहाँ पे मल्चिंग में कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कीड़े लगे हुए लीव्स हैं, तो प्रॉब्लम्स यहाँ से स्टार्ट होंगी, ये लीफ पे से। तो मल्च जरूर करिए, लेकिन गैप जरूर रखिए। अपने प्लांट्स को रेगुलर वाटर करिए। देखिए उसको 1 बार पानी लगता है या 2 बार पानी लगता है। जैसे मेरे प्लांट को 2 बार पानी लगता है, आपके प्लांट को हो सकता है आपका पॉटिंग मिक्स वैसा हो। बिल्कुल चेक करिए। प्लांट का ये जो पॉट होता है ये मॉइस्ट होना चाहिए, सॉइल जो है मॉइस्ट होनी चाहिए, सॉगी नहीं होनी चाहिए। बट यू शुड वाटर इट रेगुलरली अकॉर्डिंग टू द पॉटिंग मिक्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम देखते हैं कि हमारे प्लांट्स फ्लावर नहीं कर रहे हैं और हम नेट पे से देख के प्लांट में इतना फर्टिलाइजर डाल देते हैं, अनियन पील, बनाना पील, और जितने मिले उतने फर्टिलाइजर डाल देते हैं। बट बिलीव मी, हर प्लांट का फ्लावरिंग टाइम होता है। जैसे ये जो है ये देसी गुलाब है, ये ईयर राउंड फ्लावर करते हैं, तो आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन जो इंग्लिश वैरायटी ऑफ फ्लावर्स है वो जनरली समर्स में फ्लावर नहीं करते हैं जनरली। हाँ, तो उसमें आप जबरदस्ती पुश मत करिए, ओवर फर्टिलाइज मत करिए। गिव देम द टाइम कि वो उस टाइम पे जो फ्लावर नहीं कर रहे हैं उनकी रूट सिस्टम को डेवलप करिए, उनके लीव्स को डेवलप करने में मदद करिए, ताकि जब उनका फ्लावरिंग सीजन आएगा तो वो भरपूर बहुत अच्छे और बड़े बड़े और सुंदर फ्लावर्स आपको देंगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट वाज, आप अपने फ्लावर्स, अपने प्लांट्स को जबरदस्ती ओवर फर्टिलाइजेशन ना करें। कई बार होता है हमको, जैसे थोड़ा लगता है कि बहुत गर्मी है एंड हम अपने प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट नहीं दे पाते, जिसकी वजह से वो फ्लावर नहीं कर पाते। हाँ बिल्कुल, जो 12 से 4 वाली, 3 बजे तक वाली जो कड़क वाली धूप है ना समर्स में, वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे प्लांट की पत्तियां ना वाइट हो जाती है, ये ऐसे कलर फेड हो जाता है इसका। ये भले ही बिल्कुल ना दें, लेकिन ऐसा ना हो कि आप सुबह और शाम की भी धूप ना दे पा रहे हैं। हो सके कोशिश करिए 12 से 4 में भी अगर उसको फिल्टर्ड धूप मिले तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट पॉइंट इज कि कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मेक श्योर कि आप अपने रोज प्लांट्स में 1 in 15 days नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे।
क्या होता है, रोज प्लांट में एक बार फंगल इन्फेक्शन हो गया ना तो बहुत डिफिकल्ट होता है। वो कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, डायबैक डिजीज, फंगल इन्फेक्शंस, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो उसे ट्रीट करने से बेहतर है कि हम थोड़ा पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज करें। तो मेक श्योर यू स्प्रे नीम ऑयल वंस इन 15-20 डेज इन ईयर। और हाँ, नीम ऑयल ना ये ऐसे ऊपर से स्प्रे मत करना। ये नीम ऑयल कभी भी नीचे से ऊपर स्प्रे किया जाता है। जैसे ये पत्तियों के पीछे प्रॉब्लम होती है, ये पत्तियों के पीछे प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे नहीं होती है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम होती है पत्तियों के पीछे। तो ऑलवेज इसको है ना नीचे से नीम ऑयल स्प्रे करना। एक पॉइंट और याद रखना कि जैसे आपको पेड़ों में पानी डालना है, पाइप से डालना है, तो आप ऐसे जब शावर करते हैं तो ये मॉर्निंग आवर्स में कर लीजिए, अर्ली मॉर्निंग। लेट इवनिंग में जब आप अपने प्लांट्स में इस तरह से शावर करते हैं ना, तो दैट गिव्स अ परफेक्ट कंडीशन फॉर फंगल इन्फेक्शन। तो कोशिश करिए शाम के टाइम आप डायरेक्ट गमले में पानी डालिए और शावर ना करिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने प्लांट की जो लोअर लीव्स हैं, जैसे ये हो गए यहाँ पे, इसको हमेशा ना कट कर लीजिए। ये लोअर लीव्स हमेशा तोड़ लीजिए इसको। ये पता है, ये ऐसे ये नीचे की लोअर लीव्स आप तोड़ने का 2 रीजन होता है। एक तो इन्फेक्शन नहीं होगा और दूसरी यहाँ पे जब एयर सर्कुलेशन होगा, नीचे पूरा खाली है, आपको लीफ नहीं है, तो यहाँ एयर सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, जिससे आपकी रूट बहुत हेल्दी होगी। जैसे ये सारी ब्रांचेस है, एक बार फ्लावर कर ली, लीफ आ गए, तो इसको प्रून करना है। जैसे ये मैंने इसको बोलते हैं डेड हेड। एक बार ये फ्लावर आ गया तो इसको आपको तोड़ना जरूरी है। लेकिन तोड़ते कैसे हैं पता है? जैसे ये फ्लावर है, ओके, कम ओवर ये फ्लावर है, इसके नीचे है 3 लीफ, तो जहां आपको 5 लीफ दिखेगी आपको वहां से कट करना है। ये 3 लीफ से कट करेंगे ना तो नए ब्रांचेस नहीं आएंगे, या 5 लीफ से आपको कट करना है तो यहाँ से नए ब्रांचेस आएंगे। प्लांट के जो पॉट है उसमें से वीड्स, जो घास फूस होती है ना, उसको रेगुलरली रिमूव करिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सी बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं। कहा जाता है कि जो 7 लीफ वाले प्लांट होते हैं, जो ब्रांच होती है वो सकर्स होती है। ये हमेशा सही नहीं होता है। जैसे आपने अगर इंग्लिश वैरायटी ली है तो वो कैसे होगी? देसी गुलाब पे ये जो देसी जड़ है उस पे या तो ग्राफ्टेड होगी। अब जब वो ग्राफ्टेड होगी तो एट सम मोमेंट ये जो बेसिक आपका बेस है, जो गवरानी रोजेस का, देसी गुलाब का, वहां से अगर निकलती है, दैट मे गिव अ 7 लीफ और वो सकर हो सकता है। बट जब आपके ऑलरेडी देसी गुलाब हैं और उनमें से अगर ये इस तरह की लीफ, इस तरह की 7 लीफ वाले निकले हैं, ये देखिए ये सब 7 लीफ वाले हैं, जनरली इसको बोल दिया जाता है ये सकर्स है और ये फ्लावर नहीं करेंगे। बट आप यहाँ पे देख लीजिए कितने फ्लावर्स और कितनी कलियां आई हुई है ना। सो सकर्स डिपेंड करता है। इंग्लिश रोजेस में वो 7 लीफ वाले में आपको कट करना है। बट आई डोंट थिंक कि ये एक और एग्जाम्पल है। ये देखिए इसमें भी 7 लीव्स है। दिस इज ऑल्सो अ 7 लीफ, बट दिस इज नॉट अ सकर। यू जस्ट चेक हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर, लुक, है ना। तो जो इंग्लिश गुलाब होता है उसमें सकर्स का प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा आता है और उसमें आप बिल्कुल रिमूव करिए, क्योंकि अपना सारा न्यूट्रिएंट जो आप इंग्लिश गुलाब को देना चाहते हैं वो ये सकर लेके चला जाएगा और ये वाले गुलाब धीरे धीरे खत्म होगा और ये सकर ही आपका, फिर आप बोलोगे कि हमारा इंग्लिश गुलाब देसी गुलाब में कन्वर्ट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समर स्टार्ट होने के पहले, जनरली फरवरी एंड वगैरह के आसपास एंड अक्टूबर में 2 टाइम अच्छे से प्रूनिंग कर लीजिए। प्रूनिंग यानी हार्ड कटिंग, मतलब अच्छा जैसे ये पूरी डल फिनिश हो गई फ्लावरिंग की, मैंने यहाँ से कट कर लिया या यहाँ से कट कर लिया, ओके, इसको बोलते हैं हार्ड प्रूनिंग। ये हो गया। तो इस तरह से अगर आपने पूरी छटाई कर ली है रोजेस की, तो वो जो नए ब्रांचेस आएंगी वो बहुत हेल्दी होंगी और जितनी ब्रांचेस आएंगी उतने फ्लावर्स लेके आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जनरली हम क्या करते हैं, ऊपर से सारी चीज करते हैं हमारे प्लांट्स की, हम पानी देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, सारा चीज केयर करते हैं, बट एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है इस सॉइल की गुड़ाई करना, ये हम भूल जाते हैं। इसको हमको एवरी वीक 10 डेज में इस तरह से सॉइल को लूजन करना पड़ता है, जिससे इसके रूट्स जो है
वो बहुत हेल्दी हो सके, एयर सर्कुलेट हो उनके बीच में, हवा मिल सके, वो ब्रीथ कर सके, वो बड़े हो सके। क्योंकि कहा जाता है ना, जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा मंजिल उतनी ही खूबसूरत लगेगी। एनीवेज, दिस वाज अ वीडियो with n number of tips for roses. Hope you will like it, share it, apply it, and subscribe the channel. That's all. Stay blessed.